लक्ष्मी हौलादार आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम लक्ष्मी हौलादार है और मैं एक सर्टिफाइड कोच हूँ, एक माइंड ट्रेनर हूँ और एक मेडिटेशन ट्रेनर हूँ। और इस माइंड में बहुत सारे ऐसे विचार आते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं। कई लोग पूछते हैं मेरे से कि मैम कैसे करके मैं मेडिटेशन करूं, कैसे करूं, क्योंकि माइंड में तो बहुत सारे विचार आते हैं। कभी भी बैठे तो बहुत तरह के विचार आते हैं। और जब आप किसी विचार को सोचने लगते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो और चाहे वो पॉजिटिव हो, अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो या पॉजिटिव भी सोच रहे हो, तो होता ये है कि उसके जैसे और भी सारे पैटर्न बनती जाती है। यानी ये तंतु इतना स्ट्रांग होते हैं कि उसके जैसे बहुत सारे वैसे ही टाइप का थॉट्स, वैसे ही टाइप का फ्रीक्वेंसी हमारे दिमाग में हम अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन है कि आइए मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, जिससे कि आपको बहुत क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअली आपको क्या करना चाहिए। आप अगर ये सोचोगे, जैसे आपके कोई भी थॉट्स आ रही है, आपके माइंड में बहुत सारे बुरे विचार आ रहे हैं, तब आप क्या सोचते हो कि आप उसके बारे में और ज़्यादा सोचने लगते हो, तो चीज़ें और क्या हो जाती है, चीज़ें और गड़बड़ हो जाती है, इतनी लो फ्रीक्वेंसी हो जाती है कि आप झुका हुआ महसूस करते हो, आपको डिप्रेस्ड होते हो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, ज़्यादा एंजाइटी, ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हो। तो सबसे पहले ये है कि आइए हम अपना मस्तिष्क को सबसे पहले शांत करना सीखें। अब देखिए, ये एक गिलास है और इस गिलास में क्या है? इस गिलास में रेत है, धूल के कण है ना, बहुत सारी गंदगी है। अगर मैं इसमें पानी डालूं, ऐसे करके पानी डालूं, तो अब देखिए ये जो रेत है, अगर मैं एक सवाल पूछूं कि इस पानी में जो मैंने डाला, जो कंकड़ पत्थर है, जो गंदगी है, धूल के कण है, अगर मैं कहूँ कि ये कैसे साफ होगी, अगर मैं 4-5 सेकंड का अगर समय दूं मैं आप सबको, तो आप थोड़ा सा सोच के आप कह सकेंगे कि इसे साफ करने के लिए या तो इसे उबाल कर पिए, या उबाल के अलग किया जाए, या तो इस गंदगी को छान करके अलग किया जाए। एक तुरंत थॉट्स आते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस पानी को अगर एक निश्चित समय तक छोड़ दिया जाए, कुछ समय के लिए अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए, तो क्या होगा? जितने भी इसके धूल है, जितने भी इसके कण हैं, इसकी गंदगी है, वो सारी नीचे बैठ जाएगा। देखिए आपके सामने ही है। पहले मैं जब पानी डाली थी तो इसकी गंदगी और इसके जो धूल के कण हैं पूरा ऊपर आ गया था, लेकिन जब मैंने इसे ऐसे शांत जगह, अभी कुछ ही समय हुआ है, तो देखिए कि तो पानी साफ हो गया है। इसको अगर मैं साइड में करूं, अगर थोड़ी देर इसको निश्चित समय के लिए अगर मैं छोड़ दूं, तो ये पानी एकदम साफ और एकदम क्लियरिटी नजर आएगी। मतलब मैं इससे क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, हमारा माइंड भी कुछ इसी तरह का ही, हमारा माइंड भी फ्रेंड्स कुछ इस तरह का ही है। जैसे कि हम कोई भी अगर थॉट्स आते हैं, तो उस समय आपको और कोई कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। उस समय आपको थोड़ा सा शांत होकर के अपने दिमाग को, कुछ भी मत सोचिए, आप थोड़ा शांत होकर के अपने दिमाग के ऊपर बिना प्रेशर किए, बिना कुछ उल्टा किए या बिना कुछ थॉट्स के विचार किए, आप थोड़ा शांत रहें और आप विश्वास के साथ शांत रहिए। कुछ देर के लिए शांत रहें कि आप कोई अच्छा म्यूजिक चलाइए जो आपको पसंद हो, जो आपको खुशी महसूस करवाते हो। उस म्यूजिक को चला करके जब आप थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से शांत से बैठ जाएंगे, तो आपके नेगेटिव विचार जो इस गिलास के पानी की तरह जब पूरे आपके माइंड में छा गया, पूरे धूल कंकर जैसे पूरा चारों तरफ घूम रहा है, वो धीरे धीरे विचार धीरे धीरे शांत होगी। और जब शांत होगा तो आपको थोड़ा रिलैक्स फील होगी और आपको ये विश्वास करना पड़ेगा, आप ये विश्वास के साथ कीजिए कि जब मेरी माइंड शांत होगा, तो मैं जिस सवाल को मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, या जिस सवाल को मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, जो सवाल का आंसर मैं चाहती हूँ खुद से, वो बिल्कुल मुझे मिल जाएगी, है ना। तो इसी तरह से आप अपने माइंड को शांत कीजिए। मेडिटेशन के लिए मैंने एक और वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि आप
शांत होकर एक एग्जैक्टली टाइम बांधिए अपने ऊपर, जब आप अपने साथ रहे, खुद के साथ रहे। और जब खुद के साथ रहेंगे तो अपनी सांसों पर ध्यान देना चाहिए आपको। जब आप मेडिटेट करने बैठेंगे अपनी सांसों पर ध्यान देंगे, अपनी सांसों को ध्यान देते हुए जब आप अपनी सांसों को ध्यान देंगे तो बहुत सारे विचार आएंगे, लेकिन उस विचार को आपको भगाना नहीं है, बंद नहीं करना है, उसमें डूब नहीं जाना है, उस विचार के साथ में आपको बहना नहीं है। आपको बस ये करना है कि एक डायरेक्शन देनी है और खुद से बोलना है कि जो भी मेरे माइंड में अभी विचार चल रहा है वो विचार मुझे विचलित नहीं कर सकता। मैं शांत हूँ और मेरा मन अभी शांत होने जा रहा है। और वैसे और उस 10 से लेकर के जब आप 1 तक उल्टी गिनती गिनते हैं, जैसे कि 10, 9, 8, 7, यानी कि थोड़ा जब आप 10 बोलेंगे, जितना समय लगता है 10 से 9 तक बोलने में, फिर 9 से जब आप 8 बोलेंगे थोड़ा सा उसमें जो गैप है उससे पहली वाला से जो सेकंड वाला होगा वो थोड़ा सा लंबी होगी, एकदम लंबी नहीं होगी, थोड़ा सा हल्का 2-4 सेकेंड, 2 सेकेंड। अगर पहला वाला 1 सेकेंड का है अंतराल तो दूसरा अगर 10 से 9 तक का 1 सेकेंड रहता है तो 9 से 8 तक का 2 सेकेंड रहेगा। आप ऐसे मतलब ऐसा नहीं कि आपको समय सोचना पड़ेगा, आपको गिनती करनी पड़ेगी, नहीं, बस आपको ये रियलाइज करना है कि हाँ 10 से मैंने 9 तक गिना तो थोड़ा समय लगा, फिर 10 से 9 से लेकर जब आप 8 तक जाएंगे तो थोड़ा समय लगेगा, आपको अंदर से ही वो फीलिंग आ जाएगी। तो जब आप 1 पर जाएंगे तो उसके बाद आपको 0 पर ही जाना है और 0 पर ही रहना है और 0 पर जाते जाते खुद से कहना है कि मैं अब पूरी तरीके से शांत हो चुकी हूँ, पूरे तरीके से शांत हो रही हूँ या शांत हो रहा हूँ। जब आप खुद को ये चीज़ बोलते हैं तो धीरे धीरे आपका माइंड शांत होने लगता है और आपकी जो विचार चल रहा था, आप देखिएगा कि वो विचार आने देंगे ना, उसको रोकना नहीं है ना, तो वो विचार जो है धीरे धीरे गायब हो जाता है। यहाँ पर अपनी सांस पर भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि आप लंबी सांस छोड़ेंगे। जैसे कि पहले आप सांस लिए पूरा पेट से लेकर के गहराई से लेकर के आपको सांस भरना है, ऐसे करके आपको सांस भरनी है और फिर उसको होल्ड करना है, कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है और फिर उस सांस को धीरे धीरे मुंह से छोड़ना है। जैसे कि पहली सांस लेना है अपनी पेट की गहराई से, आपको एक लंबी सांस लेनी है और सांस लेने के बाद सांस को होल्ड करनी है 1 सेकेंड के लिए, जितना कि आप कर सकते हैं आप होल्ड कीजिए और उसके बाद मुंह से उस सांस को धीरे धीरे करके छोड़िए। तो एक तो सांस छोड़ने में और लेने में ये इसमें माइंड शांत होगा। दूसरी बार आप 10 से लेकर के आप 0 तक जाएंगे, उसमें भी मन आपका शांत हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको सांस लेकर के मैं इस वीडियो में बता रही हूँ कि कैसे आप मेडिटेशन में शुरुआत करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे, है ना। तो सबसे पहले एक जो लंबी सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, मुंह से छोड़ेंगे, इस तरह से जब आप बैठेंगे और एक समय आप बांध लीजिए, चाहे वो रात को सोने से पहले, चाहे आप उठने के बाद भी कर सकते हो। मतलब एक ऐसा टाइम जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। आप रोज इस चीज़ को करिए और करने से ये होगा कि आपके माइंड की कंडीशनिंग होगा। वैसे तो आप किसी भी समय पर आप कर सकते हो, लेकिन एक पर्टिकुलर अगर समय आप बांधते हो तो उसमें होगा ये कि जब आप 15 दिन 1 महीने जब आप करते हो तो माइंड की कंडीशनिंग हो जाती है और भी उस टाइम पे ऐसे होगा कि 1-2 महीने 15 दिन जाने के बाद उस टाइम पे उस जगह पे जैसे ही आप बैठेंगे, जैसे ही
आंख बंद करके बैठेंगे, माइंड अपने आप शांत हो जाएगा, क्योंकि अब वो समझ चुका है कि यही वो समय है और ये वो जगह है जहाँ पर माइंड को वो चीज़ करवाई जाती है। तो माइंड की कंडीशनिंग हो जाती है, माइंड आपका साथ देने लगता है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने जो बताया, आप बोलिएगा कि इससे आपको क्या लाभ मिलती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो आपके सामने मैं लाती रहूँगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत सारा पार्ट्स हैं, उस पार्ट्स के रिलेटेड, उस पार्ट्स से रिलेटेड